एक बौद्ध भिक्षुक भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां चुन रहा था कि तभी उसने बिना पैरों की लोमड़ी को देखते हुए मन ही मन सोचा, आखिर इस हालत में ये जिंदा कैसे है और ऊपर से ये बिल्कुल स्वस्थ है। इस तरह के विचार करता हुआ वह अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मचने लगी। जंगल का राजा शेर उसी तरफ से आ रहा था। खतरे को भाप भिक्षुक भी तेजी दिखते हुए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से सब कुछ देखने लगा। शेर ने एक हिरन का शिकार किया था और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था, पर उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया बल्कि उसे भी खाने के लिए मांस के कुछ टुकड़े डाल दिए। इस घटना को देख भिक्षु तो घोर आश्चर्य में पड़ गया कि शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। भिक्षुक बुदबुदाया, उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। इसलिए वह अगले दिन फिर वहीं आया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी वैसा ही हुआ। शेर ने अपने शिकार का कुछ हिस्सा लोमड़ी के सामने डाल दिया। एक बार फिर से ऐसा दृश्य देख भिक्षुक मन ही मन बोला, कदाचित यह भगवान के होने का परिणाम है जो वास्तव में ऐसी घटित हो रहा। वह जैसे पैदा करता है उसकी वैसी रोटी का भी इंतजाम कर देता है। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊँगा। ईश्वर मेरे भी भोजन की व्यवस्था करेगा। ऐसा सोचते हुए वह एक वीरान जगह पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पहला दिन बीता पर कोई वहां नहीं आया। दूसरे दिन भी कुछ लोग उधर से गुजर गए। वह भिक्षुक की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इधर बिना कुछ खाए पिए भिक्षुक हर क्षण कमजोर होता जा रहा था। इसी तरह कुछ और दिन बीत गए। अब तो उसकी रही सही ताकत भी खत्म हो गई। इस कहानी में भिक्षुक का सौभाग्य था कि उसे उसकी गलती का एहसास कराने के लिए महात्मा जी मिल गए, पर खुद भी चौकन्ना रहना चाहिए कि कहीं हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे हैं। दयावान विचारों व व्यवहार वाले मनुष्य व जीवों की स्वयं ईश्वर रखा और पालन करता है। वह उसके जीवन सुगम व सुखदायी बना देता है।